और अब इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बहन जी डॉक्टर प्रोफेसर शुभम त्यागी जी को कि वो काव्य पाठ करें। बहन शुभम त्यागी जी हमारे काव्य ब्रह्मास्पटल की संरक्षिका भी हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। तालियां गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए बहन शुभम त्यागी जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ, भारत माँ को नमन करती हूँ और सम्मानित मंच और अति सम्मानित सजन और आप सब लोग अब तक बैठे हैं, एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। फिर मैं प्रारंभ होती हूँ। चंद पंक्तियाँ अपने परिचय की आप सबके बीच रखती हूँ। बहुत अच्छा समीक्षा जी ने पढ़ा और बिल्कुल चार्ज हो गए आप। बहुत अच्छा शिखा जी उसके बाद पढ़कर गई, एकता ने पढ़ा, पल्लवी ने पढ़ा, दूसरी समीक्षा हमारे साथ हैं उन्होंने पढ़ा और दीपा जी ने। आप सभी ने बहुत मन से बहुत अच्छे से सुना। मुझे भी थोड़ा सा सुन लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि मवाना बहुत अच्छे से सुनता है, कई वर्षों से मैं आती जाती रही। अब भी देखती हूँ कि कुछ नए श्रोता हैं शायद, तो कैसा सुनते हैं सुनिएगा। अपने परिचय की पंक्तियाँ रखती हूँ। हालांकि मवाना और मेरठ में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अगर मैं मेरठ से मवाना से बाहर जाती हूँ तो अपना परिचय कैसे दिया करती हूँ, सुनिएगा आदरणीय। मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। जब इतने प्यार से इतने मन से बुलाया जाता है, 15 अगस्त पर भी भैया ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मुझे भी आमंत्रित किया। चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा। सुनो लो, ये जो जाने ही लगे लोग, अच्छा नहीं वो जाएंगे नहीं, वो भाई साहब को ढूंढने गई हैं क्योंकि वो भी उनके साथ आए हैं। और मज़े की बात ये कि वो भी कवि हैं, सुनिएगा जी, सुनिएगा कि सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा। अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा। अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा। किसी के जख्म पर तुमने अगर मरहम लगाया तो, किसी के जख्म पर तुमने अगर मरहम लगाया तो, हिमालय हो भला ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा। हिमालय हो भला ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा। मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। चार पंक्तियाँ इसी कुनबे की और रखती हूँ और मातृशक्ति से निवेदन भी करती हूँ कि वो अपने छोटे भाई बहनों या बच्चों को छोटी मोटी मनगढ़ंत कहानियाँ ना सुना करके अगर देश के वीरों की, शहीदों की कहानियाँ गाथाएं तो शायद वो उनको आदर्श माने और उसी पर आगे चलें। सुनिएगा, सुनिएगा समीक्षा जी, सुने। शहीदों की चलो मिलकर के कोई बात हो जाए। शहीदों की चलो मिलकर
कि कोई बात हो जाए, भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए, भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए। कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम, कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम, कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए, कहानी अब शहीदों। जय जय श्री राम। और एक गीत आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। अभी बहुत जल्दी झांसी की रानी यहाँ भी हैं, बहुत अच्छा आप सुनते हैं और अपने घर में भी जब ऐसा सुना जाता है तो विश्वास मानिए ऐसा अनुभूति होती है। जब हम कहीं बड़ी जगह हम जाते हैं और बहुत अच्छा सुना जाता है तो अनुभूति होती है कि किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लिया हो, लेकिन जब वही तालियां, वही सम्मान अपने शहर, अपने घर में मिले तो लगता है माँ के हाथों का खाना खा लिया हो। तो वो माँ के हाथों के खाने की जो अनुभूति है वो आपके माध्यम से मिल रही है। बोलें जय जय श्री राम। जी बहुत आभार। और एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, झांसी की रानी को समर्पित है। कुछ पंक्तियाँ, एक गज़ल के कुछ शेर रखती हूँ, उससे पहले उसकी भूमिका में सुनेगा। आप सबको समर्पित करती हूँ, युवा पीढ़ी उपस्थित है, आपको भी करूँगी, भूलूंगी आपको भी नहीं। सुने। लगा कर ताज को ठोकर, लगा कर ताज को ठोकर, जो सूली पर चढ़े हंस कर। युवा भाइयों को समर्पित। लगा कर ताज को ठोकर, जो सूली पर चढ़े हंस कर। हमारे नौजवानों की जवानी हो तो ऐसी हो, हमारे नौजवानों की जवानी हो तो ऐसी हो। तालियों की कमी रह गई। और मैम मैं बस 5 से 7 मिनट पढ़ूंगी, आप कृपया करके जाए ना। नीता जी इनको रोक के रखिएगा। उधर आपकी ड्यूटी लगी है, इधर मंच पर मेरी मंच पर मैंने रोक रखा है। हाँ आरती जी और हाँ, और मैं लेट आई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन चल रहे थे तो वहाँ की भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी, इसलिए मैं थोड़ी विलम्ब से आई, उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ। और इस गज़ल का एक शेर और पढ़ करके झांसी की रानी को समर्पित एक गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। और हमें तलवार भी मिली आज, उसी तलवार के नाम सुने। लिए तलवार हाथों में, पंक्तियां मेरी सुन लीजिए, देख लीजिए झांसी की रानी को कि लिए तलवार हाथों में, चली आई थी जोरण में। लिए तलवार हाथों में, चली आई थी जोरण में। उसे शत शत नमन मेरा, जो रानी हो तो ऐसी हो। उसे शत शत नमन मेरा। बहुत आभार। बहुत आभार। और जिस गीत की मैं भूमिका में तब से पढ़ रही थी, मैं बहुत कम देर पढ़ूंगी और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बैठी और मेरे निवेदन पर आप बैठ गई। बहुत आभार। उस गीत को पढ़ना चाहती हूँ। हम बचपन से जिस कविताओं को देखते सुनते पढ़ते आए, अभी मैं बिठूर गई जो कानपुर के बहुत नज़दीक है, वहाँ भी मैंने सब देखा जहाँ झांसी की रानी पली बड़ी खेली, सब चीज़ सुने कि अब तक जो मैं सुनती आई, अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी।
झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। पहला बंद आप सबके बीच रखती हूँ कि बचपन से ही उसके मन को, बचपन से ही उसके मन को बरछी कपाण ही भाए थे, बचपन से ही उसके मन को बरछी कपाण ही भाए थे। नाना के संग मिलकर उसने यही तराने गाए थे, नाना के संग मिलकर उसने यही तराने गाए थे। छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, ऐसी बनी सयानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। और एक बंद कुछ यूं हुआ, साहस दृढ़ता संयम जिसके, साहस दृढ़ता संयम जिसके मन को सदा ही भाते थे, साहस दृढ़ता संयम जिसके मन को सदा ही भाते थे। भारत माँ की आज़ादी के, भारत माँ की आज़ादी के सपने सुहाने आते थे, भारत माँ की आज़ादी के सपने सुहाने आते थे। बांध शीश मृत्यु का बाना, बांध शीश मृत्यु का बाना, रणकूद पड़ी मर्दानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। बहुत आभार आपका। और जैसा चित्र में भी दिख रहा है कि झांसी की रानी ने अपने शिशु को भी नहीं छोड़ा और झांसी को भी नहीं छोड़ा। अंग्रेज़ों ने कितना ही कहा लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तभी एक और बन पड़ा, सुनिएगा कि अंतिम सांसें लेकर उसने, अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु को भी ना छोड़ा था, अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु को भी ना छोड़ा था। मातृभूमि से किया जो प्रण था, मातृभूमि से किया जो प्रण था, उसको भी न तोड़ा था। मातृभूमि से किया जो प्रण था, उसको भी न तोड़ा था। शक्ति वेग से शत्रु सहारे, शक्ति वेग से शत्रु सहारे, ऐसी वीर जवानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद, बजरंग दल जिंदाबाद, मनीष भैया का काव्य ब्रह्मास्त्र जिंदाबाद। और जो श्रोता अब तक इतना समय लेकर के 2 बजे से अब तक बैठे हैं वो सब जिंदाबाद। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। फिर भगवान श्री राम के नाम मैंने जो गीत लिखा, लगभग जिस चीज़ की हम सब ने 500 वर्ष प्रतीक्षा की, तो ऐसा शायद ही देश का कोई कवि बचा हो जो उस समय उसने कविता नहीं लिखी हो। वही गीत पढ़ के मुझे लगता है अपनी वाणी को फिर मैं विराम दूंगी, क्योंकि आप सबको भी जाना है और मुझे तो कन्नौज जाना है सुबह सुबह, और क्योंकि नवमी भी है, पूजा करके भी जाना है। जी बहुत बहुत आभार। मेरे साथ एक बार सभी बोलें कि सियावर रामचंद्र की। सुनिएगा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक बार आप सबको पुनः प्रणाम। बन रहा है भवन मेरे भगवान का,
बन रहा है भवन, देखो श्री राम का। एक निवेदन आपसे करती हूँ, जो लोग जा रहे हैं उन पर ध्यान ना दे करके मेरी कविताओं पे ध्यान दे, ताकि मुझे लगे ना कि कोई चला भी गया। सुने, बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन देखो श्री राम का, बन रहा है भवन मेरे भगवान का। पहला बंद रखती हूँ कि आप, मैं एक चित्र खींचने की कोशिश करती हूँ, आप समझ जाएंगे कि न्याय की बाट जो ही थी जो रात दिन, न्याय की बाट जो ही थी जो रात दिन, जो रहे तंबू में सर पे छाया के बिन, जो रहे तंबू में सर पे छाया के बिन, ऐसे श्री राम को मेरा शत शत नमन, बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन देखो श्री राम का, बन रहा है भवन मेरे भगवान का। सूर्य के तेज सा भगवधारी हुआ, सूर्य के तेज सा भगवधारी हुआ, सूर्य के तेज सा भगवधारी हुआ, मेरा राघव यहाँ सब पे भारी हुआ, मेरा राघव यहाँ सब पे भारी हुआ। अर्चना मैं करूं सच्चिदानंद की, रघु के नंदन पे वारी, जग ये सारा हुआ, रघु के नंदन पे वारी, जग ये सारा हुआ, बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन देखो श्री राम का, बन रहा है भवन मेरे भगवान का। तालियां बजा लीजिए, मुझे भी सांस लेने का अवसर मिल जाएगा। जय जय श्री राम। अंतिम जी, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हालांकि YouTube पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मैं हालांकि श्रृंगार की मूलते कवित्री हूँ, पर इन सब बहनों को देखकर मुझे भी जोश आ गया। अगर आप वहाँ YouTube पर सर्च करेंगे शुभम त्यागी तो सारे लड़के खुल जाएंगे, कोई लड़की खुली तो वो निश्चित रूप से मैं ही होंगी। सुनिएगा, इसका अंतिम बंद रखती हूँ क्योंकि आप सबको मुझे पता है कि जल्दी है, और सब बहनों को भी और खुद मुझे भी। सुनिएगा कि एक अंक में शोभित सीता माई है, राम दरबार की चित्र खींचने की कोशिश करती हूँ। सुने, एक अंक में शोभित सीता माई है, दूजे अंक में प्यारा लखन भाई है, दूजे अंक में प्यारा लखन भाई है, राम अपनों को ले नव भवन में चले, राम अपनों को ले नव भवन में चले, आज अयोध्या में कैसी खुशी छाई है, आज अयोध्या में कैसी खुशी छाई है, बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन देखो श्री राम का, बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन देखो श्री राम का। जय श्री राम।
और मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि मैं भी पिछले महीने ही भगवान श्री राम का जहाँ भवन बन रहा है, अभी वो उसकी जो फर्श है वही बन रहा है, और मुझे ये देखने का सौभाग्य मिला पास से। तो मैं यहाँ भी सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान श्री राम के मुझे पास से दर्शन हुए। और चलते चलते, हालांकि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि सारी रात भी हम सुना सकते हैं इतने ही कम श्रोताओं में, क्योंकि आपने देखा होगा जब घर में मावा बनता है तो बहुत सारा दूध कढ़ाई में चढ़ाया जाता है, लेकिन जब दूध जल जाता है उसके बाद मावा ही बचता है। तो वो आप सब मावा ही यहाँ पर मेरे बीच साथ हैं। बस एक गीत बड़ा है, लेकिन 1-1.5 मिनट का माता शक्ति यहाँ तब से काफ़ी बैठी हुई हैं, उनको समर्पित करती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मनीष भैया का धन्यवाद करूंगी जो चले गए, पीछे खड़े हैं। सुनिएगा कि सुने, हाँ सुने कि माता शक्ति को समर्पित, और आप सबके घरों में भी बहनें, पत्नी, माएँ होंगी, उनको समर्पित माने और घर जाके उनको ज़रूर सुनाएं। सुने। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, सुनो पल्लवी, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा। और मैं ये भी बेटियों से अनुरोध करती हूँ कि वो लक्ष्मी दुर्गा बने, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो माँ काली का रूप भी धारण कर लें, ताकि दिल्ली में फिर से कोई दामनी पैदा ना हो सके। सुने। जी, जय श्री राम। बस कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनेगा कि तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू काली खप्पर वाली। तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू काली खप्पर वाली। घर को जो विद्या से भर दे, घर को जो विद्या से भर दे, ऐसी वीणा पाणी है। घर को जो विद्या से भर दे, ऐसी वीणा पाणी है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। और एक बंद और रखती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुनेगा कि तू ही रिद्धि, तू ही सिद्धि, तू ही रिद्धि, तू ही सिद्धि, तू ही रिद्धि, तू ही सिद्धि, तू मीरा, तू राधा है। तू ही रिद्धि, तू ही सिद्धि, तू मीरा, तू राधा है। घर को जो भक्ति से भर दे, घर को जो भक्ति से भर दे, ऐसी शिव की गौरा है। घर को जो भक्ति से भर दे, ऐसी शिव की गौरा है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। बहुत आभार। चलिए, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और जब जब आप बुलाते हैं, जब जब मनीष भैया बुलाते हैं, कोई भी, नीता दुबलिश जी ने कई बार, पीछे दुबलिश जी बैठे हुए हैं, सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मवाना हमेशा से सुनता रहा, मैं आप सबकी आभारी रहूँगी। और इसी के साथ अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।